धर्मनगरी में जोमेटो और स्विगी कंपनियां पहुंचा रही मांसाहारी पदार्थ। धर्म रक्षा संघ की एक धर्म सभा संगोष्ठी महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में हनुमान टेकरी रमनरीति वृंदावन में आयोजित की गई। धर्म सभा में वृंदावन जैसे धार्मिक और पवित्र स्थान पर धड़ल्ले से बिक रहे अंडा, मांस, मछली और शराब के बारे में सभी संतों ने एवं पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि जोमेटो और स्विगी जैसी खाना पहुंचाने वाली कंपनियां बेरोक टोक मांसाहारी पदार्थ की सप्लाई मथुरा से लाकर वृंदावन में कर रही हैं, जो कि वृंदावन की धार्मिक और पवित्र छवि को नष्ट करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों कंपनियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। महंत अतुल कृष्ण दास महाराज ने कहा कि वृंदावन में परिक्रमा के ठीक बाहर सुनरक रोड और मथुरा रोड पर धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। शराबियों के द्वारा वृंदावन के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हनुमान टेकरी के महंत दशरथ दास महाराज ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने वृंदावन के संपूर्ण क्षेत्र में अंडा, मांस, मछली, शराब जैसे तामसी पदार्थों को प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ जोमेटो और स्विगी कंपनी के द्वारा मांसाहारी पदार्थ की बिक्री की जा रही है, जिससे हमारे संत समाज में बहुत रोष व्याप्त है। संत समाज इस विषय को मुख्यमंत्री के सामने उठाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति ने कहा कि मांसाहारी प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री से वृंदावन की धार्मिक और आध्यात्मिक छवि को तार तार नष्ट किया जा रहा है। जय श्री राम। आज का जो ये बैठक थी, इस बैठक के मुख्य कार्य केवल इतना ही रहा है। धर्म रक्षा संघ पूरी तरह से वृंदावन को अत्यंत पवित्र बनाना चाहता है और वृंदावन में कहीं भी किसी भी अधर्मी के द्वारा कोई कुचक्र कराया जा रहा है तो उस पर हम धर्म रक्षा संघ के सभी लोग पूरी तरह से सजग और तैयार हैं। आज जो स्विगी और जोमेटो कंपनियों ने मिलकर के कुचक्र चलाया हुआ है कि वृंदावन में कहीं भी किसी मठ में, किसी मंदिर में, किसी भी आश्रम में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी होटल में अगर कोई मांस को मंगाता है, मदिरा मंगाता है, कुछ भी मंगाता है, वो भेजते हैं। चाहे वह सुअर का मांस हो, चाहे मुर्गे का मांस हो, चाहे बकरे का मांस हो, चाहे वह गौ मांस ही क्यों न हो। अगर इस प्रकार से कार्य हमारे वृंदावन में हो रहा है तो हम इसका खिलाफत करते हैं। योगी सरकार से यह निवेदन करते हुए मांग करते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और पूरी तरह से इनको बैन किया जाए और ये वृंदावन के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा, अंडा का सेवन करना, बेचना, पहुंचाना, इसे पूरी तरह से निषेध किया जाए। और जो कि निषेध है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सभी लोग मिलकर साधु संत महात्मा अवसर पड़ने पर जोरदार विरोध करेंगे और हम लोग बहुत बड़ा एक मुहिम छेड़ सकते हैं। धर्म रक्षा संघ के माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों को यह जागृत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जहां भी हैं, जिस धार्मिक नगरी में हैं, अगर ऐसे कोई कुचक्र चल रहा है तो आप वहां खड़े होकर उसका विरोध कीजिए। जय श्री राम। हमें धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों को जैसे ही ये सूचना मिली कि जोमेटो और स्विगी नाम की जो फूड सप्लायर चेन वाली कंपनी है, इन कंपनियों के द्वारा वृंदावन के पवित्र वातावरण को दूषित किया जा रहा है। यहाँ पर उनके द्वारा अनेक प्रकार के मांस और मछली जैसी चीज़ों को लोगों के घरों में, आश्रमों में, मंदिरों में सप्लाई दी जा रही है। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ और हमने इसकी जांच करने के लिए स्वयं वहाँ से ऑर्डर करके कुछ ऐसी नॉन वेज चीज़ें मंगाई जो कि 40 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। तो हमको पता चला कि यहाँ तो ये बहुत काफ़ी समय से बेधड़क होकर इस तरीके की गौ मांस से लेके अनेक प्रकार की मांस की चीज़ें वृंदावन में बेच रहे हैं। यहाँ की वृंदावन की पवित्रता को ये नष्ट करना चाहते हैं। ये एक तरीके से विधर्मियों का कुचक्र है। तो हम किसी भी प्रकार से वृंदावन की पवित्रता को अब नष्ट नहीं होने देंगे। ऐसी कंपनियों के ऊपर अब हम कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हमारी वकीलों से बात हो गई है, हमने सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे कर लिए और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को अब किसी भी तरीके से क्षमा नहीं किया जाएगा। इनको इनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जय श्री राम। आज की बैठक का निर्णय ये निकला है, हनुमान टेकरी आश्रम में संतों के द्वारा धर्म रक्षा संघ
के तत्वाधान में कि यदि ये बंद नहीं करते हैं, मांसाहार का क्रय विक्रय यदि बंद नहीं करते हैं, तो मैं आचार्यों के साथ में, विद्वानों के साथ में, महापुरुषों के साथ में, योगी के सानिध्य में जाकर के इस सब घटना का दूध का दूध पानी का पानी करके इस पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा और तुरंत बंद करवाया जाए। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं है। थोड़ी भी ढिलाई की जाएगी तो ये कार्य बढ़ता जाएगा। इस पर जो व्यक्ति कर रहा है इसको दंड मिले तो तुरंत ये कार्य बंद हो जाएगा। इसको करवाना ही है, क्योंकि जब योगी जी ने बोल रखा है फिर उसका पालन न करना ये बहुत कानूनी अपराध का दंड है, कानूनी तौर से दंडनीय है। इसलिए इसको बंद होना ही होगा। तो इस संतों का निर्णय है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।